ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनीबुल्स। दिस इज हरदीप मलिक एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स के बारे में। तो ट्रेंड बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए एक मार्केट है, काफी टाइम से एक साइडवेज रेंज में फंसी हुई है एंड उसके बाद उसके चांसेस बड़े हाई हो जाते हैं कि एक कहीं ना कहीं डायरेक्शन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आप मार्केट को एक स्प्रिंग की तरह समझिए कि फॉर एग्जाम्पल आप एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है एंड जैसे ही उसको आप रिलीज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक ट्रेंडिंग मूव दे देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मार्केट में भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग मूवमेंट आ जाती है। फॉर एग्जांपल आज आप अगर देखेंगे बैंक निफ्टी में, फॉर एग्जांपल टुडे इज 12th ऑफ February, तो फॉर एग्जांपल पिछले 5 दिन से आप देखेंगे मार्केट में कोई मोमेंटम था नहीं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि हमें नेक्स्ट वीक एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, राइट। तो देयर इज अ सेइंग गोज दैट इन द मार्केट की ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स इन द एंड। तो हम क्या करेंगे एज अ ट्रेडर, लाइक मेरा तो साइकोलॉजी जो होता है वो ट्रेंड फॉलोइंग की तरफ ज्यादा रहता है। तो दो तरीके के मार्केट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक होता है कि लोग यहाँ पे रिवर्सल्स को पकड़ना चाहते हैं, राइट। मेरा जो स्टाइल रहता है उसमें मैं ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़ना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मुझे कुछ सिग्नल मिलता है, राइट, तो फिर मैं ट्राई करूंगा कि मैं इस ट्रेंड के एंड तक बना रहूं अंटिल इट बेंड्स इन द एंड। तो अगर एक स्टॉक है मान लीजिए 0 से अगर 100 की तरफ जा रहा है तो मेरा एम यही रहता है कि अगर 0 से लेकर 25 तक अगर वो चला जाए तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये ट्रेंड जो है वो बुलिश है, ठीक है। तो 25 से लेकर 75 तक मुझे कैप्चर करने का एम रहता है, बिकॉज 0 से लेकर 100 तक आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, आप कितना ही बड़ा एल्गो बना लीजिए तो ये इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लाइक मैंने तो आज तक कोई होरी ग्रेल देखा नहीं है जिससे कि आप 0 से 100 कैप्चर कर पाओ। एंड इवन 25 to 75 अगर आपने कैप्चर कर लिया तो दैट इज वेल इनफ टू क्रिएट अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ इन द स्टॉक मार्केट। ओके, तो ट्रेंड्स बेसिकली जो होते हैं देयर आर 3 टाइप्स। लॉन्ग टर्म ट्रेंड दैट इज फॉर मोर देन 1 ईयर, कि आप मंथली चार्ट्स पे और वीकली चार्ट्स पे उसको देख सकते हैं। एंड मीडियम टर्म ट्रेंड जो होता है वो 1 to 3 मंथ्स लास्ट करता है। फॉर एग्जांपल आप डेली चार्ट्स पे या फिर आवरली चार्ट्स पे आप उसको देख सकते हैं। एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स जो होते हैं वो लेस देन 1 मंथ के होते हैं, उनको आप 4 आवरली 2 आवरली और 1 आवरली चार्ट्स पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स इसके डिस्कस करेंगे। पहले हम उसके बाद देख लेते हैं कि किस किस तरीके के पैटर्न्स मार्केट में अवेलेबल है। तो आज हम सिर्फ कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे एंड आगे आने वाले लेक्चर्स में वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिकेटर्स। एंड फिर लेट से आपने 100 इंडिकेटर्स पढ़े तो उसमें से आपको कौन सा सूट करता है वो आपके ऊपर है। लाइक आप उसमें हर इंडिकेटर्स पे 50 या 100 ट्रेड्स आप लेंगे तब आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये काम करता है। तो पर्सनली मैं ट्रेंड जो फॉलोइंग वाले होते हैं उसमें ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स पे ज्यादा फोकस करता हूँ, इंडिकेटर्स पे उतना पर्सनली मैं फोकस नहीं करता। इनिशियली जब 2018-19 में काफी करता था मैं, ठीक है। तो आज हम थोड़ा कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज फॉलिंग वेज पैटर्न। फॉलिंग वेज पैटर्न में क्या होता है कि इनिशियली फॉर एग्जांपल मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ है, उसके बाद क्या होता है कंटिन्यूअसली छोटे छोटे साइडवेज मोमेंटम ये डेवलप करता है। इसका मतलब क्या है कि काफी लोगों ने जहाँ पे बाय किया था एंड ऊपर ही उसको सस्टेन कर रहे हैं, तो बायर्स आर स्टिल इन द कंट्रोल एंड एक छोटी सी नैरो रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि अगर यहां से ये ऊपर की तरफ निकलता है तो ट्रेंड विल कंटिन्यू। तो जैसे ही यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करेगा तो वी विल बाय हियर एंड यहाँ पे इसके नीचे इसको छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पे 1:2 का टारगेट रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 है तो वी विल ट्राई कि 1:2 का हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड इसके अंदर एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इस तरीके से ये आ रहा है, राइट। तो अगर यहां से ये डायरेक्टली यहां पे चला जाता है एंड उसके बाद ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि ये फेल हो सकता है। द बेस्ट केस सिनेरियो वुड बी कि यहां से यहाँ पे आए एंड थोड़ा सा एक टाइम बिताए यहाँ पे। मान लीजिए अगर ये डेली चार्ट है तो यहाँ पे 1-2 दिन अगर ये रुक जाता है तो यहाँ पे जो मोमेंटम नेक्स्ट होगी वो काफी अच्छी मोमेंटम होने के चांसेस है। तो रुकने वाला जो होता है कंसोलिडेशन, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मान लीजिए जिन्होंने यहाँ पे इन सब पे सेल किया होगा तो यहाँ पे इन सब के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे कट जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जो डबल फोर्स की से मोमेंटम होगा ऊपर की तरफ एंड वो एक ब्रेकआउट कहलाएगा, राइट। तो इसी तरीके से फॉलिंग वेज होता है, इसी तरीके से राइजिंग वेज पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है एंड उसके बाद ये ऊपर की तरफ एक चैनल में बन गया है, ओके, इस तरीके से, एंड उसके बाद फिर वापस नीचे ब्रेकडाउन करता है तो ये एक काफी अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनिशियली जब ट्रेंड बुलिश था उसके बाद इसने पॉज लिया एंड फिर वापस ऊपर गया। एंड ये जो प्राइस एक्शन होता है दिस इज ऑल्सो बुलिश प्राइस एक्शन, कि आप यहाँ पे हायर हाई एंड हायर
हायर लोज बना के आप चल रहे हैं। एंड सिमिलरली जो राइजिंग वेज वाली चीज होती है दैट इज द बेयरिश प्राइस एक्शन, उसके अंदर आप लोअर लोज और लोअर हाइस बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि एक वेज की फॉर्म में होंगे, दे कैन बी ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स। तो यहाँ पे जैसे आप बुलिश और बेयरिश रेक्टेंगल्स आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गई एंड फिर एक रेक्टेंगुलर रेंज में वो फंस गई एंड उसके बाद वापस से ऊपर चली गई। सिमिलरली विद द पेनेंट्स, पेनेंट्स क्या होता है, एक ट्राइंगुलर फॉर्म में आप देख सकते हैं इसको कि ऊपर की तरफ गया एंड एक पेनेंट की फॉर्म में आके एंड ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ऊपर जाएगा उसके बाद ये ऊपर ही ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पे रिवर्स भी हो सकता है। तो वी हैव टू गेट रेडी फॉर बोथ काइंड ऑफ सिचुएशन, बट इनिशियली आप ट्राई कीजिए कि आपको मिनिमम जैसे ये 3 टच पॉइंट्स आपको मिले तभी आप इसमें ट्रेंड लाइन बनाइए। एक या 2 टच पॉइंट से इनिशियली आई वोंट रेकमेंड, क्योंकि उसमें चांसेस ऑफ फेलियर आर वेरी हाई, ठीक है। तो ये जो कंसोलिडेशन का रीजन है ये एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ द मूव यहाँ पे हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए इस तरीके का पेनेंट बन रहा है, ठीक है, तो आप इसके अंदर ये जो कंसोलिडेशन है, फॉर एग्जांपल इफ दिस लेंथ इज एक्स, कि अगर एक्स पॉइंट पे ये 2 लाइंस मीट कर रही है तो अराउंड 60 to 70% ऑफ द एक्स मस्ट भी होना चाहिए, लाइक यहाँ पे प्राइस पहुंचना चाहिए, तभी अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो दैट वुड बी लाइक हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी कि वो सस्टेन करेगा। अगर वो यहीं पे आके ब्रेकआउट कर देगा तो चांसेस आर हाई कि वो वापस रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलता है। तो बेसिकली आपको कंसोलिडेशन जोन्स ढूंढने हैं मार्केट में, कि अगर मान लीजिए मार्केट स्ट्रेट लाइन में गई, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करी एंड उसके बाद फिर से ऊपर या नीचे ब्रेकआउट दिया, राइट। तो इस तरीके से सेम रिवर्सल पैटर्न्स भी हम आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज डबल टॉप, कि ऊपर मार्केट गया एंड 2 टॉप लगाए, उसके बाद नीचे की तरफ इसने ये स्विंग्स को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ये ऊपर आएगा इस तरफ नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर बनता है तो हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा हमें स्टॉप लॉस मिल जाएगा। और इसके अगर इस छोटे स्टॉप लॉस के हिसाब से हमें 1:3 या 1:4 काफी इजिली मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एसएल रखोगे तो आपको 1:1 लेने में भी काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक रिस्क वो बड़ा हो जाता है। तो वी विल ऑलवेज ट्राई कि जहाँ पे हमें छोटा स्टॉप लॉस दिखे वहीं पे हम ट्रेड लें, क्योंकि उससे आपका रिस्क रिवॉर्ड जो होगा 1:3 और 1:4 इजिली अचीव हो जाएगा। वरना अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे तो 1:1 और 1:2 में भी काफी टाइम लगने वाला है। सिमिलरली ऐसे डबल बॉटम भी बनता है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 टच पॉइंट्स के बाद ये ऊपर की तरफ यहाँ पे अगर थोड़ा सा रुकने के बाद निकलता है तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। यहाँ पे छोटा सा नीचे की तरफ ये जो लोअर स्विंग्स होंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, वहां पे हम अपना स्टॉप लगा सकते हैं एंड इसका ही 1:3 या 1:2 प्रोजेक्ट करके वी कैन टेक द टारगेट फ्रॉम हियर, ठीक है। सिमिलरली हेड एंड शोल्डर काफी एक फेमस ये है पैटर्न। तो इस तरीके से हेड एंड शोल्डर्स, दीज आर कॉल्ड दी शोल्डर्स, दिस इज कॉल्ड दी हेड, एंड जैसे ही वो नीचे की तरफ इसको ब्रेक करता है तो काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 100% एवरी टाइम मार्केट में काम करेगा, लेकिन अगर आप 10 स्टॉक्स के अंदर ऐसे सेम पैटर्न देखते हो तो 6 to 7 टाइम या 7 to 8 टाइम्स इट विल वर्क। एंड जब भी वो वर्क करेगा वी हैव टू मेक श्योर कि हम 1:3 या 1:4 का हम टारगेट पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो तभी ये ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ 50 to 60 ट्रेड्स वो आप प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे, राइट। एंड सिमिलरली राइजिंग वेज के अंदर भी रिवर्सल पैटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न्स ऐसा आपको नाम से याद नहीं करना है, बेसिकली यू हैव टू फाइंड कि अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक साइडवेज मार्केट आती है एंड जैसे उस साइडवेज मार्केट का कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे ब्रेक करता है तो वी हैव टू टेक द ट्रेड इन दैट डायरेक्शन, राइट। और इसी तरीके से और भी कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं। फॉर एग्जांपल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो गया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बार बार सेलर्स ट्राई कर रहे हैं लेकिन और ज्यादा नीचे लेके नहीं आ पा रहे, बायर्स ने अपना सपोर्ट बना लिया है एंड जैसे ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो काफी अच्छा एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, राइट। तो इस तरीके से काफी डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। तो आइए हम कुछ कुछ एग्जाम्पल्स इनमें देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस स्टॉक सांगवी मोटर्स, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कितना प्यारा इसने चैनल बना रखा है यहाँ पे कि काफी टाइम से इस छोटी सी कंसोलिडेशन रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है एंड जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट करा फिर 2-3 कैंडल यहाँ पे रुका एंड उसके बाद काफी अच्छा इसने मोमेंटम शो किया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा तो किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पे था, किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पे था, तो वो अपने हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स पे वो टारगेट को बुक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने यहाँ पे पहली नेगेटिव कैंडल देखी तो उसने यहीं बुक कर लिया, किसी ने यहाँ पे काफी अच्छे इतने सारे रेड कैंडल्स देखे तो उसने सोचा मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ। कुछ लोग ऊपर तक पकड़े रहे जिन्होंने ऐप ही बंद कर दी कि ट्रेड डीमैट अकाउंट अपना फॉर एग्जांपल कुछ टाइम के लिए अपनी ऐप बंद कर दी एंड नहीं देखा एंड कुछ टाइम बाद आके देखा तो उन्होंने देखा अच्छा प्राइस यहाँ पे आ गया,
ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है एंड सब लोग ये पूरा ट्रेंड नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। इट टेक्स टाइम एंड एक्सपीरियंस इन द मार्केट, कम से कम आपको 2-3 साल मार्केट में रहने पड़ेंगे, अपना ट्रेडिंग स्टाइल समझना पड़ेगा, किस तरीके से आप ट्रेड लेते हैं एंड कितना आप रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग यू डू, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये पूरा ट्रेंड पकड़ लेंगे, बट एटलीस्ट यू विल बी प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो इस तरीके के आपको पैटर्न्स ढूंढने हैं, किस तरीके से मार्केट जैसे रुकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने काफी अच्छा जैसे ब्रेकआउट दिया था कि, तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल टाइप की चीज है। तो कप एंड हैंडल के बारे में मैं एक बार बता देता हूँ कि इट इज ऑल्सो लाइक असेंडिंग ट्राइंगल, बट एक यहाँ पे बड़ा सा आने के बाद एक इस तरीके से स्टॉक मूव करता है ऊपर आने के बाद, एंड यहाँ पे फिर काफी थोड़ा एक टाइम रुकने के बाद यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ पे भी स्टॉक ने यही करा कि ऊपर आने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, सो प्रीवियस रेजिस्टेंस एक्ट्स एज द न्यू सपोर्ट, तो उसने यहाँ पे आके फिर वापस सपोर्ट लिया एंड यहाँ पे वापस नीचे आके ये ऊपर जा रहा है। एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे एक हैमर कैंडल, इनसाइड कैंडल दोनों बना के, एंड इसने काफी अच्छा एक मोमेंटम दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि चीजें मार्केट में काम करती नहीं है, बट आप अगर आप सही टाइम पे अगर ट्रेड लेंगे तो इट ऑल वर्क्स इन योर फेवर। तो आपको बस इंतजार करना है सही ट्रेड का, सही पैटर्न का, और आप डेफिनेटली उसमें प्रॉफिटेबल होंगे, राइट। तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। फॉर एग्जांपल दिस बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे दिस इज द वीकली चार्ट, तो काफी इतने वीकली चार्ट में इसने काफी लंबा एक कंसोलिडेशन दिखाया। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद एक रेड कैंडल बना के, दैट मींस रुकना इज इंपॉर्टेंट, तो उसने यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाई और उसके बाद आप मोमेंटम देखोगे कि कुछ ही वीक्स में इसने पूरे जो इतनी बड़ी जो फॉल आई थी, जो इतनी देर से मतलब 1 साल का कंसोलिडेशन था ये, और कुछ ही महीनों में 2-3 महीनों में इसने पूरा कवर कर दिया, राइट। तो इस तरीके की ट्रेंडिंग मार्केट हमें हमेशा देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस था, तो यहीं से इसने पहले शार्प फॉल दिखाया, इसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया एंड फिर यहाँ पे काफी टाइम रुका, अब नीचे आया, अब वापस इट इज टेकिंग अ पॉज। तो चांसेस हाई कि अगर मंडे को ऊपर निकलता है तो इट कैन ऑल्सो शो अ रैली, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ट पैटर्न्स ऑल्सो वर्क, राइट। अब हम देख लेते हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी। यहाँ पे भी एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस वाज द रेजिस्टेंस, तो इनिशियली यहाँ पे इसने स्टॉक ने काफी बार ट्राई भी किया है एंड उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे इसने काफी टाइम स्पेंड किया, काफी दिन यहाँ पे रुका एंड उसके बाद काफी अच्छा एक मोमेंटम दिखा। तो हमें वेट करना है कब ये एक्चुअल में ब्रेकआउट दे रहा होगा, एंड देन यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप 1:2 इजिली अचीव कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से स्टॉक ट्रेडिंग वर्क करती है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं मार्केट में, आज मैं आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा सो दैट इट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस एंड आप नेक्स्ट ट्रेड लेने में डरेंगे नहीं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल दिस वन, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन काफी अच्छी इसको फॉलो करा हुआ है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 टच पॉइंट के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि इट इज टेकिंग अ सपोर्ट हेयर। तो यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 3 ट्रेड्स आपको इजीली मिल सकते हैं एंड ईच वन ऑफ देम हैज गिवन एटलीस्ट 1:1 तो दिया ही है। यहाँ पे जैसे 1:1 मिला ही होगा। अगर मान लीजिए ये भी आपने मिस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 4 सपोर्ट बनाने के बाद आपको पता लगा अच्छा ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, तो यहाँ पे भी एक छोटी सी कंसोलिडेशन के बाद जैसे इस कैंडल का इसने हाई ब्रेक करा, यहाँ पे अगर दिस इज द एक्स स्टॉप लॉस, तो आपने 2x तो यहाँ पे इजीली कैप्चर किया ही होगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी कितनी अच्छी तरीके से ये बाउंस हुआ है। तो हमें इस तरीके से चार्ट पैटर्न्स के अंदर आइडेंटिफाई करना है। द मोर टाइम यू स्पेंड विद द चार्ट्स, उतना ही आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे किस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं। एंड सब स्टॉक का अपना एक नेचर होता है, लाइक कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कप एंड हैंडल काफी अच्छा फॉलो करते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि फॉलिंग वेज को अच्छा फॉलो करेंगे, या फिर कुछ स्टॉक होंगे जो रेक्टेंगल को अच्छा फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से आपको स्टॉक्स में आप जितना आप टाइम मार्केट में बिताएंगे उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये देख लीजिए ग्रैंडवेल नॉर्टन कितनी अच्छी तरीके से इसने एक रेक्टेंगुलर पैटर्न के अंदर अपने आप को बंद कर रखा था एंड उसके बाद ये यहाँ पे आप देखेंगे काफी टाइम इसने यहाँ पे स्पेंड किया एंड जैसे ये निकला तो जितना आपने इंतजार था, सारा इंतजार का पैसा इसने इतने कम समय में आपको यहाँ पे दे दिया था। एंड सिमिलरली अब ऊपर जाने के बाद ये वापस यहीं पे आ रहा है। अगर ये बेस फॉर्मेशन के बाद 2040 को यहाँ से फिर से निकालता है तो एक अच्छी रैली हमें फिर से देखने को मिल सकती है, राइट। तो इस तरीके से इट वर्क्स इन द मार्केट। एंड सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे एक फॉलिंग वेज टाइप की पैटर्न आयन एक्सचेंज में भी बना हुआ है कि यहाँ पे एक ये फॉलिंग वेज पैटर्न बना था। तो इस तरीके से ये बार बार आया, यहाँ पे इसने थोड़ा टाइम बिताया एंड जैसे ये ऊपर क्लोजिंग, यहाँ पे आप देखेंगे कि कभी भी क्लोजिंग ऊपर नहीं करी है। तो जैसे यहाँ पे क्लोज करा एंड इसके हाई को ब्रेक करा, एक छोटे से एसएल के साथ अगर आपने यहाँ पे एक्सएसएल डाला है तो मिनिमम 3x तो आप टारगेट करके ही चलिए। एंड बाकी अगर जो मिला, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 क्वांटिटीज ली तो 50 क्वांटिटी आप यहाँ पे 3x पे निकाल दीजिए, 50% को आप ट्रेल कर सकते हैं टू द कॉस्ट, ठीक है। या फिर 1:1 के आप होल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है।
एंड फॉर एग्जांपल दिस ट्रेंड देखो कितनी अच्छी तरीके से ये सारे लेवल्स को फॉलो कर रहा है। तो जैसे आपको 3 टच पॉइंट मिल जाए, दैट इज 1, 2 और 3, जैसे 3 टच पॉइंट मिल जाए तो आगे की आपकी ट्रेडिंग काफी इजी हो जाती है कि आपको पता है इस तरह सपोर्ट ले सकता है, इन लेवल पे ये काफी अच्छे से रेजिस्टेंस ले सकता है, राइट। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे इसने काफी अच्छा मोमेंटम किया, अब रुकने के बाद ये या तो वापस यहाँ पे आगे सपोर्ट लेगा या फिर बाद में कभी ब्रेक करने के बाद अगर जैसे इन यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम बेरिश साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं। और या फिर अगर ये ऊपर आने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल इधर कहीं पे कुछ नेगेटिव कैंडल बनाता है, अगर ये सीधा स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो चांसेस आर हाई कि आराम से ये नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से चार्ट पैटर्न्स को हम एनालाइज करते हैं। एंड यहाँ पे आप डीवी स्लैब में देखिए कितने सारे मल्टीपल पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं कि ये डेली चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखें कितनी बड़ी अच्छी से यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी हुई है, यहाँ पे इसने रेक्टेंगुलर पैटर्न का ब्रेक डाउन किया था एंड उसके बाद जैसे नेगेटिव सिनेरियो यहाँ पे बना तो एक अच्छी डाउनफॉल हमें देखने को मिली। फिर अगेन एक नई चैनल में ये बनने लग गया है, ठीक है। उसके बाद फिर वापस से नीचे गिरा, फिर से एक चैनल इसने बनाया, फिर से नीचे आया, और फिर से यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर इसने चैनल बनाया, फिर वापस ऊपर गया। एंड यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पे इसके हेड हो गए, दिस इज द शोल्डर, एंड यहाँ पे इसको नीचे की तरफ कितना अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन किया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हर बार इस लेवल पे ये सपोर्ट भी लेता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पे काफी क्लोज है इस लाइन के भी, तो यहाँ पे भी एक चैनल बनाने की कोशिश करी है, तो यहाँ से भी ऊपर या नीचे की तरफ एक मोमेंटम दे सकता है। तो डीवी स्लैब में आपने देखा कि हमने जो भी सारे चार्ट पैटर्न पढ़े थे तो कितने अच्छे तरीके से इसमें फॉलो किए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप काफी सारे स्टॉक्स एनालाइज कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी जो निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स हैं, तो उनमें जो पैटर्न होंगे काफी अच्छे से वो इजिली आप उनको देख सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।